तीसरे अध्याय का चर्चा प्रारंभ किए थे। पिछले दो क्लासेस से हम चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। तो इसका चर्चा प्रारंभ करने से पहले कोई इन श्लोकों को एक बार पाठ करे। जो अभी तक किए नहीं हैं वो एक पाठ करे। यस। अनम्यूट करके करे। यस। यस। गंगावीर प्रभु करिए। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः हम्म। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति हम्म। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरहितचेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्णा। आ, हम ये चर्चा हमने स्टार्ट किया था। पिछले दो क्लासेस में हमने दूसरे तीसरे अध्याय का चर्चा प्रारंभ किया है। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि ये तीन कारण, अर्जुन के जो कारण हैं, भौतिक स्तर का जो करुणा, विषय भोग का कारण, और पाप से भय, पाप कर्मों के फल से भय। तो ये इन कारणों का खंडन भगवान ने किया। उन्होंने आत्मज्ञान का चर्चा की, बाद में कर्मकांड का चर्चा किया, बाद में कर्मयोग का चर्चा किया। तो ऐसे करके वे अभी कर्मयोग के अध्याय में वे बिल्कुल अभी चर्चा ये हो रही है। एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। सॉरी। तो कर्मयोग का जो चर्चा तीसरे अध्याय से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पहले एक प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर धनंजया। हे भगवान, आपने कहा कि बुद्धि का उपयोग करके जीना या कार्य करना ये बेहतर है। और साथ ही साथ आपने घोर कर्म में मुझे उलझने के लिए आप आदेश दे रहे हो। मुझे युद्ध करने के लिए आदेश दे रहे हो। आपने कहा था सभी तरह के जो ग्रहणीय कार्य है, मतलब जो अवरम कर्म श्लोक में आया था वो 49 नंबर के श्लोक दूसरे अध्याय के, जहाँ पे भगवान ने कहा था कि सभी तरह के जो हिंसक कार्य हैं या निम्न कार्य हैं उनसे आप दूर रहो, दूरेण ही अवरम कर्म। तो अर्जुन को यहाँ पे एक दुविधा हो गई थी। भगवान वहाँ कह रहे हैं कि सभी तरह के निम्न कार्यों से दूर रहो, पाप से दूर रहो, और साथ ही साथ बुद्धि के स्तर पे कार्य करो, ये भी कहें। और अंत में वे युद्ध करने के लिए भी आदेश दे दिए दूसरे अध्याय में। तो इसको लेके वे प्रश्न पूछे पहले श्लोक में। तो जिसका उत्तर देते हुए भगवान कहे कि दो तरह का निष्ठा होते हैं लोगों में। एक होता है सांख्य या ज्ञान योग या संन्यास, कर्म संन्यास। और दूसरा होता है कर्म योग या भक्ति या कृष्ण प्रज्ञा। ये नाम से भी सेम मीनिंग्स के हैं। तो इन दोनों के बीच भगवान कंपेयर करते हैं। तो कर्म योग जो है वो ज्ञान योग के बराबर ही है, किंतु कर्म योग वो सभी के लिए पालन पालन सभी के पालन के लिए बहुत ही सरल है, और सभी
उसको पालन कर सकते हैं। ज्ञान योग का पालन करने के लिए व्यक्ति को अपने आंतरिक शुद्धि का करना जरूरी है। वो एक योग्यता है ज्ञान योग के लिए, अंतःकरण शुद्धि। तो इसीलिए कर्म योग बेहतर है, और वो वही आपको ध्येय या प्रयोजन देगा जो ज्ञान योग दे रहा है। तो ये बात भगवान ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर व्यक्ति ज्ञान योग को बिना आंतरिक शुद्धि से के वो अपना लेता है, मतलब बाहरी रूप से अपने इंद्रिय कार्यों को वो रोक देता है, मतलब वर्णाश्रम से वो मुक्त हो जाता है और केवल संन्यास स्तर पे रहता है, किंतु वो आंतरिक रूप में उसका मन इंद्रिय भोग के लिए आतुर है। और साथ ही साथ वो उसके लिए योजना भी कर रहा है, तो वो तो कपटी हो गया, जिसको भगवान ने आ, क्या शब्द कहा, याद करें। कौन सा शब्द भगवान कहे उन ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति जो बिना आंतरिक शुद्धि के संन्यास ग्रहण कर लिए हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या कहा था? मिथ्याचारी। मिथ्याचारी, करेक्ट। हाँ, उसका आचार मिथ्या है, झूठा है, वो झूठा संन्यास है उसका, ऐसे भी भगवान कहे। इसके बाद वो 9वें श्लोक में एक तरह से यज्ञ के रूप में सभी को करने का जो विधान है उसको सीखना है। तो व्यक्ति को अपने इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ कर्म फलों को उस परम के प्रति अर्पित करना चाहिए ना। ये बात उन्होंने कहा। और यहाँ पे भगवान, अगर सोचो कर्म कांड, मतलब यहाँ पे कर्मयोग का जो बात कह रहे थे कि व्यक्ति को कर्म फल के प्रति अनासक्त होना चाहिए। अगर व्यक्ति अनासक्त नहीं है तो भी वो व्यक्ति कर्म कांड से प्रारंभ करे, मतलब वो यज्ञ का पालन करे। यज्ञ मतलब जो वो कार्य जो भौतिक कार्य को आध्यात्मिक बना देता है। हाँ? क्योंकि उस कार्य को एक परम नियंत्रण के भीतर कर रहे हैं। हाँ, उनके आदेशों के अनुसार कर रहे हैं, इसीलिए वो भौतिक कार्य को आध्यात्मिक बना देता है, जिसको यज्ञ कहते हैं। और ये यज्ञ किए बिना व्यक्ति इस जगत में भौतिक चीज़ों को ग्रहण करता है तो वो चोर कहा जाता है उसको। हाँ, वो कहलाया जाता है। हाँ, ऐसे चोर स्तेन वो कभी शांति या जीवन में आनंद का अनुभव तो नहीं कर पाएगा। स्तेन मत बनो तुम, यज्ञ पालन करो। और इस यज्ञ के पालन से व्यक्ति को सभी भौतिक जो भी आवश्यकताएं हैं उनका पूर्ति होगी। हाँ, ये सभी जो देवताएं हैं जो यज्ञ से वे संतुष्ट होकर आपकी आवश्यकताओं को वो पूर्ति करेंगे। हाँ, तो यज्ञ से आप उनको संतुष्ट करो, और वे आपके आवश्यकताओं को प्रदान करके आपको संतुष्ट करेंगे। ऐसे एक सहयोग सहकार्य से दोनों प्रसन्न होंगे और भौतिक जगत में समृद्धि होगी। भगवान ने ये शब्द कहा। हाँ, और ये यज्ञ से कैसे एक व्यक्ति अपने आहार सभी चीज़ों को प्राप्त करता है। आहार के लिए व्यक्ति को मतलब अच्छा धान उगना होगा, जिसके लिए वर्षा चाहिए, और वो वर्षा आती है यज्ञ का पालन से। और वो यज्ञ का उल्लेख शास्त्रों में है, जो अपने कर्तव्यों के अनुरूप करना होता है, और वो शास्त्र को प्रदान किए हैं भगवान। तो देखिए हर जीव जो है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ये चार्ट, ऑल एम्बॉडीड लिविंग बीइंग्स। तो हर जीव वो आहार पे निर्भर है, धान्यों में पे निर्भर है, और वो धान्य वर्षा के ऊपर, रेन्स, और वो वर्षा यज्ञ के ऊपर, और वो यज्ञ नियत कर्तव्य और शास्त्र के ऊपर, और वो शास्त्र को भगवान प्रदान किए हैं। तो ऐसे देखे तो ये चक्र में अंत में हर जीव उस ईश्वर परमेश्वर भगवान के ऊपर निर्भर है। इसीलिए उनके आदेशों को पालन करना और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना, ये उस जीव के भलाई में है। इसको समझना, ये यज्ञ का चक्र का पालन करके तुम शुद्ध बनो, और साथ ही साथ आपके भौतिक सभी सुख को भी प्राप्त करोगे। तो ऐसे व्यक्ति कर्मकांड से
क्रमेण मतलब धीरे धीरे वो कर्मयोग की तरफ बढ़ता जाता है। तो कर्मकांड में व्यक्ति वेदों को स्वीकार करता है, और वेदों का पालन करते करते उसको आध्यात्मिक विद्या भी मिलती है, जिस पे उसका श्रद्धा थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाता है। और एक समय पे वो समझता है, हाँ, केवल इस भौतिक जगत और ये भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ही क्षणिक है, हाँ, अशाश्वत है ये। एक्चुअली मुझे इस भौतिक जगत के को पार करके मुक्त होना है। ये इच्छा जब आएगी तब वो कर्मयोग के स्तर पे आके कर्मफल के प्रति अनासक्त बनेगा। कर्मफलों को वो उस परमेश्वर श्री कृष्ण को अर्पण करेगा। तब से कर्मयोग प्रारंभ होगा। तो यहाँ भगवान इस 16वें श्लोक तक कर्मकांड से कर्मयोग तक आने के विधि कहे, यज्ञों का पालन से। इसके बाद भगवान खुद कहें, अर्जुन, अगर तुम सोचते हो कि मुझे तो कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, मैं तो ज्ञान के स्तर पे कार्य कर रहा हूँ, तो मैं क्यों इस कर्मकांड का पालन करूँ, इस कर्तव्यों का क्यों पालन करूँ, मुझे मैं मेरा करने का कुछ क्या ज़रूरत है? तो भगवान कहते हैं फिर भी तुझे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि पहले चीज तो, अगर तुम, आपके मन में भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, तो कर्तव्य करने से क्यों तुम पीछे हट रहे हो? क्योंकि कर्तव्य करने से थोड़ा आपका थोड़ी बुराई होगी, पहला। दूसरा, कर्तव्य को पालन करने से तुम परम को प्राप्त करोगे, परम आपनोति, ये शब्द भी भगवान ने कहा। और बाद में बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा कारण, कि आप ये कर्तव्यों का, इन कर्तव्यों का पालन करके बाकी जो लोग हैं समाज में, उनके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। क्योंकि जो सामान्य जनता है, वे इस ज्ञान के स्तर पे या आंतरिक शुद्धि के स्तर पे नहीं होंगे। नो, ज्यादातर लोग तो वो कर्म आसक्त रहेंगे। तो उनके लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो कि कर्तव्यों का पालन करना। अगर तुम अभी इस स्तर पे, इस समय में आप कर्मों का त्याग कर दोगे, संन्यास ग्रहण कर दोगे, तो लोग सोचेंगे क्या हम भी कर सकते हैं ये? और वे त्याग करके बाद में वे भी ऐसे संन्यास आश्रम स्वीकारने जाएंगे, तो बाद में वे, उनके आंतरिक शुद्धि तो नहीं हुआ है, तो वो क्या बनेंगे बाद में? क्या बनेंगे बाद में वो? हाँ, भगवान ने कहा है ना पहले, अगर व्यक्ति आंतरिक शुद्धि के बिना कर्म त्याग कर लेता है तो क्या होगा उसका? मिथ्याचारी लोग। मिथ्याचारी बनेगा। अरे इतना डाउट क्यों कर रहे हैं आप सभी? हाँ, जो आपके मन में आंसर आ रहा है, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ, कुछ भी गलत है ऐसा कुछ ये मत, भय मत करें। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों को मिथ्याचारी मत बनाओ, आपको अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, लोगों को कर्तव्यों में उनको नियुक्त करना चाहिए। तो ये भगवान ने कहा। और यहाँ से भगवान बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे भगवान अभी वर्णन करते हैं कि कर्तव्यों का पालन ज्ञानी भी करता है, क्योंकि वो समाज को शिक्षा प्रदान करता है अपना उदाहरण से। तो 20वां श्लोक ये बात कहता है। तो हम 20वें श्लोक को एक और बार कह के आगे चलेंगे। ठीक है। हमने कंप्लीट किया था क्या 20वां श्लोक? हरि बोल। जी प्रभु जी। यस। जी। कर दिए थे। ठीक है, फिर भी एक और बार करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो विषय उसका वृद्धि होता जाएगा। तो कौन पढ़ेंगे? हाथ ऊपर करके इंडिकेट करें। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अनुवाद कौन पढ़ेंगे? हम्म, ग- ओके, अनीता माता जी पढ़िए। यस, अनम्यूट करके पढ़िए। जनक जैसे।
प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक हरे जैसे कृष्ण। राजा हम्म। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हाँ, तो जनक एक महाज्ञानी था, आत्मज्ञानी था वो। एक वर्णन आता है शास्त्र में, जनक कितना बड़ा आत्मज्ञानी था, उसको आध्यात्मिक विषयों में कितना रुचि था। उनके उनके गुरु का नाम शायद अष्टवक्र है। तो वो अपने गुरु के आश्रम आते थे। उन्होंने गुरुकुल में ही पहले अभ्यास किया। बाद में जब वे राजा बने, उसके बाद भी वे बहुत बार गुरुकुल आके अपने गुरुजी से सुनते थे, और उनको उसमें बहुत रुचि थी। हाँ, एक बार, बहुत बार आते थे ऐसे। तो अष्टवक्र मुनि अपने इस शिष्य को देख के बहुत वे संतुष्ट थे। किंतु गुरुकुल के बाकी जो छात्र हैं वे थोड़ा इस राजा के बारे में उतना अच्छा विचार नहीं था उनका। देखो ये तो संसारी है, ये क्या है, आध्यात्मिक विषय को सुनता है क्या, थोड़ी पालन थोड़ी करता है ये। हाँ, देखो ये सब राज्य पालन, शासन, ये सब संसारी चीज़ों में पड़ा है, ऐसे सोचते थे। हम देखो हम सब विरक्त है, हम आत्मज्ञान का पालन कर रहे हैं, ऐसे उनको थोड़ा घमंड था। तो अष्टवक्र मुनि गुरु जी को ये समझ आ गया, तो उनको दिखाना चाहते थे सही स्थिति क्या है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जब अपने शिष्य जनक जब उनके आश्रम आए थे, तो उनको वो उपदेश दे रहे थे, बहुत पूरे तत्परता से लीन होके वे सुन रहे थे। लंबा समय हो रहा था। उस समय एक सैनिक दौड़ते आया और राजा को कहा उसने कि राजा, आग लग गई है। हाँ, राज्य में, राजधानी में एक बहुत बड़ा आग फैल रहा है। और वो कई सारे अपने जो भंडार है, अपना जो गोडाउन है जिसमें धान्य वगैरह रखा जाता है, वो सब अभी उसके आग के वश हो रहे हैं, और लोग भी बहुत ही चिंतित हैं, दुखित हैं। तो राजा ने क्या किया, देखो ये चीज़ें करो, इस व्यक्ति को मिलो, इनको ऐसे आदेश दो, राजा ने कहा बोल के, और इस मंत्री के का मदद से आप ये करो, ऐसे उन्होंने आदेश दिया। तो गए वो, और राजा अभी कंटिन्यू कर रहा है अपने गुरु के वाणी को सुनने में। हाँ, कौन राजा है, किसके बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, राजा किस? जनक। राजा जनक। हाँ, तो उनका ही नाम तो लिया ना भगवान। देखिए भगवान गीता में इनका नाम ले रहे हैं, मतलब ये व्यक्ति कितना श्रेष्ठ होगा। तो ऐसे वो उन्होंने आदेश दिया। बाद में थोड़े समय के बाद फिर से वो व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति बोलने लगा कि राजा, अभी वो जो आग है अपने महल, आपका जो अंतःपुर है वहां तक पहुंच गया है, और ये हो रहा है वहां पे, अपने अपने महल में ये सब हो रहा है, तो जल रहे हैं ऐसा। तो फिर भी उसने कुछ आदेश दिया, ये करो, अपने जो अंतःपुर के जो रक्षक है इनको ये आदेश दो, और मैं यहाँ पे व्यस्त हूँ, ऐसे बोल के उन्होंने कहा। तो वो गया, और ऐसे चल रहा था, चल रहा था। ये सब होने बाद बहुत समय के बाद वो पूरा जो चर्चा था, वो प्रवचन था, वो पूरा हुआ। तो बाद में गुरु जी को उन्होंने नमस्कार किया। तब गुरु ने पूछा, हाँ, उस राजा को अपने सभी शिष्यों के सामने, हाँ, क्यों राजा, तो पहले ही क्यों दौड़ के नहीं गया? हाँ, तो उसने कहा, देखिए सब कुछ एक्चुअली देखा जाए तो इस आत्म का जो ज्ञान जो आप दे रहे हैं इस पे निर्भर है। तो मैं तो अपने कार्यों को एक निमित्त के रूप में कर रहा हूँ, किंतु फल तो भगवान ही देते हैं, और उनको ही अर्पण करना है। और जब मैं उनके शिक्षण में, उनके शिक्षा को ग्रहण कर रहा हूँ, उनकी उपासना कर रहा हूँ, तो मुझे सीरियसली ये सब करना होगा। तो ये वो सोचते थे, उन्होंने कहा। तो तब वो बाजू में जो छात्र थे, उनको अष्टावक्र मुनि कहने लगे, देखो किनको कर्म फल के प्रति आसक्ति है और किनको नहीं है। देखो राजा है ये व्यक्ति, किंतु वो आत्मज्ञान में कितना स्थिर है। हाँ, वो ये कर्म कर रहा है, वो केवल एक उदाहरण प्रस्तुति करने के लिए। हाँ, उसके प्रति उसको आसक्ति नहीं है। ऐसे अनासक्त भाव से कर्तव्य करना, ये गीता का
पहला मुख्य सीख है। एक्चुअली बाद में ये बात आएगा। पहले सीख है कर्तव्य करना, दूसरा है उन कर्तव्यों को अनासक्त भाव से करना, और तीसरा बहुत ही मुख्य सीख है गीता में कि अनासक्त भाव से कर्तव्य करना, किंतु उसको भगवान को अर्पण करना। हाँ, तो ये हर एक चीज अलग अलग अध्यायों में हमें मिलता है। कर्तव्यों के बारे में हमें पहले 6 अध्यायों में हम सुनते हैं, ड्यूटीज। अनासक्ति के बारे में ज्यादा हम आखिरी के 6 अध्यायों में सुनते हैं, जो ज्ञान योग का विषय है, 13 से 18। और बीच के जो अध्याय हैं उनमें क्या विषय है, किसी को याद है क्या विषय है वहां पे? प्रभु जी, भक्ति। भक्ति। तो वहां पे हम सीखते हैं कि भगवान कितने महान हैं, सर्व आकर्षक है, और उनके भक्ति कितना शक्तिशाली है। ये समझ के हम अपने कर्तव्यों को एक उपासना के रूप में करते हैं। हाँ? ना केवल करना है, ना केवल उससे अनासक्त रहना है उसके फलों के प्रति, और पर हमें इन कर्तव्यों को भगवान को पूर्ण रूप में अर्पित करना है। एक प्रेम के भाव से उनको अच्छी तरह से करके उनको अर्पित करना। तो ये गीता का मुख्य सीख है, अनासक्त भाव से कर्तव्य करके उसके फल को भगवान को अर्पण करना। ड्यूटीफुल, डिवोशनल, डिटैच्ड एक्शन। भगवान गीता का एक सीख है। तो बात यह है कि ऐसे ये जनक राजा था। तो तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये राजा जो है, ये सीता मैया के पिता, ये महान राजा, उनके बारे में बहुत कुछ यहाँ पे लिखते भी हैं। उन्हें अपनी प्रजा का, यहाँ पे देखिए, प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है ना। वो महान भक्त थे, और वे दिव्य थे, मिथिला के राजा थे, फिर भी वे कर्तव्य पालन कर रहे थे। तो भगवान अर्जुन को भी यही उदाहरण को पालन करने के लिए कह रहे हैं। और नीचे प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं। माता जी आप पढ़िए, अनिता माता जी, यद्यपि कृष्ण भावना भावित। पढ़िए माता जी। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को ये सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। तो ये तत्व को अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं। 21वें श्लोक, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं, यद्यद् आचरति, जो आचरण श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग करते हैं समाज में, कुछ लोग को श्रेष्ठ कहा जाता है, जो एक तरह से नेता के रूप में वे कार्य करते हैं। वे सबको एक आदेश देते हैं, हम सबको ये करना चाहिए। वे सबको एक दिशा में ले जाते हैं, सबको अभिवृद्धि के मार्ग में ले जाते हैं, उनको श्रेष्ठ कहा जाता है। तो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, तद तद एवे इतरः जना। इतर जना मतलब बाकी जो जन है उनके जैसे ही पालन करते हैं। जो आचरण श्रेष्ठ करता है उसी को बाकी लोग पालन करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, जो उदाहरण वो प्रस्तुत करेंगे, प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, लोकस्तद अनुवर्तते, उसका अनुवर्तन, उसका पालन, अनुसरण। अनुवर्तन मतलब यहाँ पे अनुसरण, वो ये बाकी लोग, बाकी समाज करता है। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अनुवाद पढ़िए, महापुरुष जो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हम्म,
पढ़ते जाइए। सामान्य लोगों को। सामान्य सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। हम्म। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो हम्म। इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में कहा गया है, अपनी आचार्य प्रभु जेवेर सिखाए। मतलब अपने आचरण से उन्होंने जीवों को सिखाया। देखिए श्री कृष्ण ने यहाँ पे भगवत गीता में शिक्षा दी, पर उसका पालन भगवान दिखाए नहीं। वे तो परमेश्वर है ना, उनको थोड़ी पालन करना है भक्ति का। हाँ? तो भक्त के रूप में कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु बन के, तो उन्होंने वो आचरण दिखाया। अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। हाँ। और वे आचार्य बने। हाँ। तो आचार्य मतलब जो आचरण से सिखाते हैं। हाँ? ना केवल बोल के सिखाते हैं, किंतु वे आचरण से सिखाते हैं। नीचे पढ़िए श्रीमद् भागवत भी। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो समाज में किनको नायक या नेता बोल के बोला जाता है प्रभा जी के इन शब्दों में? हम्म? किनको नेता बोल के स्वीकारा जाता है? लीडर। आपने अभी पढ़ा, प्रभा जी के इन वाक्यों में ही है। महान भक्तों को। महान भक्त, ओके ठीक है। समाज में महापुरुष मतलब देखिए, अभी महापुरुष अभी माता जी ने पढ़ा, चाहे राजा हो। पढ़िए माता जी फिर से इसको। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे हाँ। पिता हो हम्म। या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। हाँ देखिए, अबोध जनता मतलब सामान्य लोग जो है उनको ज्ञान नहीं होता, उनको अबोध कहा जाता है। उनके लिए कौन है नेता? राजा, या जो शासन करता है, मतलब गवर्नमेंट के जो मुखिया होते हैं, मिनिस्टर्स। हाँ। या पिता, या शिक्षक। ये समाज में इनको नेता के रूप में स्वीकारा जाता है। अगर ये बिगड़ गए तो पूरा समाज बिगड़ गया, है ना। तो राजा और शिक्षक और एक कुल का, एक परिवार का पिता, हाँ, इनको सही उदाहरण प्रस्तुत करना बहुत मुख्य होता है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो चर्चा ये है कि व्यक्ति आत्मज्ञानी भी क्यों ना हो, उसको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किस कारण करना चाहिए? पहले, उसको नहीं करने के लिए क्या कारण है? क्यों कर्तव्य नहीं करना चाहिए उसको? उसके लिए कुछ कारण नहीं। दूसरा, उनका पालन करके व्यक्ति परम या मुक्ति को प्राप्त करेगा। तीसरा, उनका पालन करके व्यक्ति लोक या समाज को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सामान्य जनता, उनमें आत्मज्ञान नहीं होता और उनको एक कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है उनके शुद्धि के लिए। तो इसीलिए भक्त या आत्मज्ञानी, वो कर्मों के प्रति आसक्त नहीं है, फिर भी वो कर्तव्यों को करेगा। ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम बोल रहे हो तुम आत्मज्ञानी हो इसलिए कर्तव्य नहीं करते, पर मैं, मुझे तो भगवान कहते हैं ना, अरे मैं भी खुद कर्तव्यों का पालन करता हूँ, तुझे क्यों नहीं करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, देखिए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन
नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हाँ? हे पार्थ, मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है। हाँ? बाहरी रूप से मैं एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, मैंने भी कुछ वैश्य वृत्ति किया, क्योंकि बचपन में या जन्म होते ही मुझे वैश्य कुल में ले गया गया। हाँ? और बाद में मैं राजा राजकुमार बना। हाँ, शासन करता रहा। पर ये सब कर्तव्य जो है इनमें बाध्य नहीं हूँ। आई एम नॉट ओब्लाइज्ड, फिर भी मैं करता हूँ। क्यों? ये यही कारण के लिए। पढ़िए, हे प्रथापुत्र। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हाँ, भगवान खुद कह रहे हैं। देखिए, उनको तो आसक्ति है ही नहीं भौतिक जगत में। उन्होंने तो हमारे लिए भौतिक जगत बनाया, और उनको कुछ अपूर्ति नहीं है, अपूर्णता नहीं है जिसको पूर्ति करने के लिए उनको कुछ कार्य करके प्राप्त करना है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उनको तो मुक्त होने का जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी मुक्त है। नित्य मुक्त है वो। तो वे भी कर्म कर रहे हैं। इसका अर्थ इससे समझ आता है कि ये कर्तव्य का पालन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस परपट में, तात्पर्य में, भगवान प्रभुपाद जी कई श्लोकों को कहते हैं, जिससे समझ आता है कि व्यक्ति, विशेषकर भगवान जो है, उनको कुछ कार्य या करणीय है नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। हाँ? उनको कुछ कर्तव्य है नहीं। हाँ? और कर्तव्यों का उनको पालन नहीं करेंगे तो उनको कुछ पाप या कुछ दुख नहीं होगा। न तत्समश्च अभिद अधिकश्च दृश्यते, उनके कोई सम नहीं, उनके अधिक नहीं। उनके शक्तियों से परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, उनकी इच्छा मात्र से, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, उनके अनगिनत शक्तियाँ, सभी पराशक्तियाँ, उनसे सब कुछ घटित हो जाता है, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो वो चाहते हैं वो तुरंत ही सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। हाँ? तो उनको कार्य करके उसको पूर्ण कराने का जरूरत है नहीं। पढ़िए, चूंकि भगवान में। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और हाँ, पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। हम्म, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। तो भगवान ने बहुत सारे कार्य किए जो उनको करने के लिए जरूरी नहीं है। हाँ? वे जब बचपन में, हाँ, जब ग्वाल थे, तो वे बछड़े चराते जाते थे। क्या कोई उनको बोले थे कि तुम करो? हाँ, करोगे नहीं तो तुझे दूध या अनाज नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कहे थे? नहीं। या बाद में जब वे मथुरा गए, बाद में उनके पिताजी ने उनको गुरुकुल भेजा। क्यों? वे अनपढ़ थे क्या? उनको ज्ञान प्राप्त करना था क्या? नहीं। वे तो स्वाभाविक रूप से सभी ज्ञान से वे पूर्ण है। सब कुछ ज्ञान तो उन्हीं से आ रहा है। हाँ? उसके बाद में वे राज्य शासन में उन्होंने उग्रसेन को मुख्य राजा बनाया उन्होंने, और उनको मदद किया, उनका सेवा की। तो ये सब कई सारे, जब असुर मथुरा पे और द्वारका में बाद में उन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया, तो प्रजा का रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो ये सब क्या दिखाता है कि भगवान, हाँ, वो कर्तव्य में निरत है, नियुक्त है। तो इससे समझ आता है कि अगर भगवान खुद कर रहे हैं तो ये, हाँ, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आदेश है। उनके आचरण से ही हम सीख सकते हैं। और यहाँ भगवान बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व कहते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, अगर यदि, हाँ, मैं इन कार्यों को नहीं करता हूँ, वर्तेयम, न वर्तेयम, हाँ, तब समाज में अतंद्रिता, हाँ, मतलब
एक तरह से अगर मैं इसको ध्यान से पालन नहीं करता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो लोग मेरा उदाहरण लेके वे भी अपने कर्तव्यों को त्याग देंगे। तब समाज में क्या होगा? बहुत बड़ा उत्पात हो जाएगा। पढ़िए। क्योंकि यदि मैं क्योंकि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे हम्म, पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अनुगमन करें, वो बोलेंगे देखो उन्होंने नहीं किया, तो मुझे क्यों आप डांट रहे हो? मैं तो उनका पालन कर रहा हूँ। अगर वे बहुत अच्छा उदाहरण किए तो उनको बोल सकते हैं ना, देखो आपके नेता ने किया है, क्यों तुम नहीं कर रहे हो? हाँ? अगर वे ही गलत कर दिए तो लोग बोलेंगे हाँ देखो उन्होंने किया तो मैं भी कर रहा हूँ, उसमें क्या गलती है? उनको ठीक कराओ पहले। हाँ, ऐसे बात करेंगे ना। तो पढ़िए। आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्म आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो हम्म। प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। हाँ, तो हर एक के कुल में एक आचार होता है, एक तरह से वो धर्म शास्त्रों के ऊपर ही निर्भर होता है। हाँ? तो उनका पालन करना जरूरी है। पढ़िए। लेकिन ले, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थित धर्म का आचरण करते रहे। इनफैक्ट एक श्रीमद् भागवत में एक विशेष अध्याय है, श्री कृष्ण के नित्य क्रियाएं, मतलब दैनिक क्रियाएं। हाँ? वे पूरे दिन क्या क्या करते थे। हाँ? उसमें वर्णन आता है कि सुबह जब बहुत ब्रह्म मुहूर्त में वे उठते थे, बाद में उठने बाद वे ध्यान करते थे। हाँ? हाँ, और उसके बाद वे विग्रह आराधना करते थे, गो सेवा करते थे, दान धर्म करते थे, बाद में अपने बच्चों को ध्यान देते थे। हाँ, उनको शिक्षण प्रदान करने के लिए बहुत कुछ आयोजना करते थे। बाद में प्रजा को मिलते थे, शासन करते थे। अगर कोई अधर्मी दुष्ट कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनको निग्रह करते थे। बाद में शाम को आके वे फिर से धार्मिक कार्यों में लगते थे, शौच वगैरह करके बाद में फिर से वे दान धर्म करते थे। ब्राह्मणों को उन्होंने सदा वो अच्छे स्थान से उन्होंने देखा, अच्छे स्थान में ही देखा उनको, उनको गौरव प्रदान किया। तो ये सब वहाँ पे वर्णन आता है। हाँ? तो भगवान को ये सब करने का क्या जरूरत है? हाँ, हाँ, देखा जाए तो वे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ? तो अगर ये नहीं किया जाए, अगर एक नेता ने ये नहीं किया, तो ये समाज में एक बहुत बड़ा उत्पात हो जाएगा। अर्जुन का ये कारण था समाज के विषय में। हाँ? समाज में कुल धर्म का नाश हो जाएगा, था ना ये कारण पहले अध्याय में? था क्या? कुल धर्म क्षय। इस कारण को कोई समझाएंगे? कोई? हमने जब पढ़ा था वहां पे, क्या कारण है? हम्म? तो अर्जुन ने 5 कारण दिए ना? क्या क्या है 5 कारण? हाँ। कृष्णा प्रभु जी, मतलब हाँ। शायद से इस प्रकार से कि हाँ। मतलब कुर्म धर्म का नाश हो जाता है जब वयोवृद्ध, जो हमसे मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं, अगर वो नहीं रहते। अच्छा। ओके। तो 5 कारण थे। पहला करुणा, दूसरा विषय भोग, तीसरा पाप कर्मों के भय, और चौथा था ये कुल धर्म नाश, कुलक्षय। तो चौथा कारण का वर्णन ऐसा है कि अर्जुन कहता है अगर युद्ध में ये सभी जो सैनिक है, इनको इनका वध हो जाता है, तो वो सैनिक अपने अपने परिवार में वे ही नेता होते हैं ना। हाँ? तो वे मर गए तो उस परिवार में धर्म का पालन, तो वो सैनिक या वो पिता जो मुख्य था, हाँ, मुखिया था, वो व्यक्ति पुरुष,
वही देखता था, देखभाल करता था कि सबको ये करना चाहिए, पिंडदान हो, वृद्धों का सेवा हो, धर्म का पालन हो, शिष्टाचार, ये सब वही बोलता था। अगर वही मर गया तो परिवार में कौन बोलेंगे वो बात, और परिवार का रक्षा कौन करेंगे? कोई दुष्ट आके स्त्रियों का शोषण कर देंगे, और बच्चों को कौन शिक्षा देंगे? और बाद में स्त्रियों का शोषण करके एक अनुपयोगी, या क्या बोलते हैं, अनवांटेड पॉपुलेशन, वर्ण संकर, वे पैदा हो जाएंगे, जिसके कारण समाज में संस्कार वगैरह नहीं रहेंगे। और बाद में ऐसे वर्ण संकर, वे तो कुछ आगे संस्कार क्रियाएं, पिंडदान वगैरह नहीं करेंगे, जिससे पितरों का भी बहुत नुकसान हो जाएगा, और आगे की पीढ़ी भी ऐसा बुरा बन जाएगा। तो ये सब विचार थे ना अर्जुन का, कुलक्षय कुल धर्मनाश के बारे में, जब वे कहते हैं पहले अध्याय में। तो अभी भगवान उस कारण को खंडन करेंगे। क्या कहेंगे? अगर अर्जुन तुम कर्तव्य को पालन नहीं करोगे, अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करोगे, तब समाज में वर्ण संकर का उत्पत्ति हो जाएगा। लोग अधर्म का पालन करने लग जाएंगे। अगर तुम त्याग दोगे अपने कर्तव्य को, तो वे भी त्याग देंगे, और बाद में मिथ्याचारी बन जाएंगे, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्धि नहीं है ना? तो देखो, वर्ण संकर या कुलक्षय कुल धर्म नाश तो आप युद्ध नहीं करोगे तो तब होगा। आप सोच रहे हो युद्ध करूंगा तो तब कुल धर्म नाश होगा, नहीं। युद्ध नहीं करोगे और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करोगे तो क्या होगा? कुल धर्म का नाश हो जाएगा। उत्सीदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। पढ़िए, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं हम्म, अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान एक एक कारण को खंडन कर रहे हैं। याद रखें किस कारण के लिए उन्होंने क्या उपदेश दिया। जब करुणा के बारे में अर्जुन ने कहा, आपको ये स्लाइड दिख रहा है? हरे कृष्णा, यस हरे कृष्णा, ये प्रभु। स्लाइड दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करुणा के जब कारण कहा अर्जुन ने, तो भगवान आत्मज्ञान, मतलब यहाँ पे आत्मज्ञान, आत्मा और शरीर का जो विवेक है उसको समझाया, उसको खंडन किया करुणा को। जब विषय भोग का वर्णन कारण देने लगा, तो अर्जुन भगवान कहे, अरे कर्तव्य करो, उससे तुझे सही भोग मिलेगा, सही सुख मिलेगा। मरोगे तो भी तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, जियोगे, विजयी बनोगे तो राज्य मिलेगा तुझे। अगर नहीं करोगे तो केवल अपकीर्ति, अपयश होगा तेरा। तो कर्मकांड के बारे में कहे। बाद में जब अर्जुन ने पाप कर्म का फल के भय जो है, पाप का भय, जिससे आगे बहुत दुख होगा, ये सब कारण कहा था तीसरे कारण में। तो भगवान बुद्धि योग की बात कहें, तुम निष्काम रूप से इन कर्तव्यों को करो, अपने लिए मत करो, तुम मुझे अर्पित कर दो, तब तुझे पाप नहीं लगेगा। ये बात बुद्धि योग की उपदेश है। हाँ? और चौथे कारण का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं भगवान, कर्मयोग के उपदेश से। कर्मयोग बुद्धि योग सेम ही है, पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तुम ज्ञानी भी क्यों ना हो, तुझे कर्तव्य करना है एक कर्मयोगी के भाव से। कर्मयोगी के भाव से करने से तुम एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करोगे, और कुल धर्म का नाश नहीं होगा। अगर नहीं करोगे तो लोग अधर्म का, आपके कर्म त्याग का उदाहरण लेके अधर्मी बन जाएंगे, और उससे वर्ण संकर और कुल का नाश, कुल धर्म का नाश हो जाएगा। देखिए, ये हर एक पॉइंट को आप पॉइंट टू पॉइंट भगवान खंडन कर रहे हैं। हाँ, ये पढ़ते जाइए तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्यतः समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। अतः जब भी
विधि विधानों का अनादर होता है, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप अनुसरण ठीक से पढ़े यहाँ पे, अनुकरण। अनुकर सॉरी देखिए अनुकरण ये नहीं कर शब्द यहाँ सकते। पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपा जी आगे कहेंगे, अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। अनुकरण में क्या होता है और अनुसरण में क्या होता है? यस, इन शब्दों प्रभु को जी, आप सुने हो? हाँ बोलिए। अनुकरण किसी की नकल करना और अनुसरण किसी की अच्छी चीजों का अपने जीवन में लाना। हाँ, उनके शिक्षा को पालन करना। अनुसरण मतलब उनके, उनका अनुगमन करना, उनका नकल करना नहीं, उनका, उनके जो शिक्षा है, उनके जो आचार है, उनको अपने जीवन में पालन करने का एक प्रामाणिक प्रयत्न करना, नकल करना नहीं है। जैसे पौंड्रक, आपने सुना है राजा पौंड्रक? यस प्रभु जी। हाँ, उसने क्या किया? अनुकरण किया, अनुसरण किया? अनुकरण किया प्रभु जी। अनुकरण किया, उसने नकल किया। वो भी चार हाथ, दो और एक्स्ट्रा हाथ लगा के आ गया था। है ना? तो वो तो नकल हो गई। तो भगवान के कुछ कार्यों को आप केवल नमस्कार कर सकते हो, उनको आप नकल नहीं कर सकते। अभी भगवान के ऐसे कार्य क्या है, उनका उदाहरण देंगे भगवान प्रभुपाद जी। देखिए भगवान के कुछ कार्य हम सबके लिए एक उदाहरण के रूप में स्वीकारना है। जैसे भगवान भी गुरुकुल गए, भगवान भी सुबह उठ के आध्यात्मिक कार्य करते थे। हाँ, अपने परिवार का रक्षा की, समाज का रक्षा की, अपने कर्तव्यों का पालन किया। हाँ, गाय का रक्षा की, गाय को उन्होंने पूजा की, ब्राह्मणों को उन्होंने कितना पूजा की, हाँ, आदर दिया। किंतु कुछ कार्य भगवान के, उनको हम अनुकरण नहीं कर सकते, उनको पालन ऐसे रूप में नहीं कर सकते। जैसे गोवर्धन धारण किया भगवान ने, रासलीला किया भगवान ने। हाँ, भगवान ने एक बहुत बड़ा पर्वत से छलांग मारा जो 80 मील ऊपर था। हाँ, और उसका ऊंचाई था। हाँ, ये सब हम केवल भगवान के विशेष शक्ति, उनके विशेष स्थान को के रूप में देख के उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान वे महान हैं। हाँ, कुछ कार्य उनके हमारे उदाहरण के रूप में, हमारे लिए उदाहरण के रूप में वे करते हैं। कुछ कार्य वे स्वतंत्र रूप में अपने महान शक्ति दिखाते हुए करते हैं। पढ़िए आगे। हम गोवर्धन, माता जी पढ़िए। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। ये विशेषकर श्री कृष्ण के जीवन में हम, ये बात बहुत मुख्य होता है। श्री रामचंद्र जो है भगवान है, वे भी, उनके सभी कार्य एक आदर्श के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी तरह के आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। एक पुत्र, एक भ्राता, एक भाई, एक पति, एक राजा, एक स्वामी, हाँ, सभी तरह के आदर्श को उन्होंने सही पात्र, सही जो ये है रोल्स है, उनका सही आदर्श व्यक्तित्व दिखाया उन्होंने। किंतु श्री कृष्ण जो है वे पूर्ण स्वतंत्र स्वयं भगवान है। हाँ, वे इस सीमा के परे है वे। हाँ, उन्होंने भी ऐसे उदाहरण दिखाया, किंतु कुछ कार्य तो पूर्ण सर्व स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने दिखाया। हाँ, तो इनका नकल नहीं करना चाहिए, ये समझना। कभी कभी लोग कहते हैं ना, देखो श्री कृष्ण ने भी किया, हम भी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अरे हाँ, देखो क्या किया श्री कृष्ण ने, ये सब कर सकते हो क्या तुम? हाँ, तो प्रभुपाद जी वो चेतावनी दे रहे हैं। पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेतावनी यहाँ पे। ये जो श्लोक है ना, अभी हमने जो स्क्रॉल डाउन किया, ये एक श्लोक जो है, ये भगवान श्री कृष्ण के वो लीला जो लोग बहुत बार गलत समझ लेते हैं, हाँ, जो है रास लीला। श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ उन्होंने वो लीला जो की, हाँ, वो शरत काल के उस पूर्णिमा की रात, हाँ,
तो उसके अंत में ये श्लोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पढ़िए, मनुष्य को, ये पूरा पढ़िए, मनुष्य को भगवान तथा, पढ़िए माता जी। मनुष्य हरे, को, हाँ हरे कृष्ण, हाँ मनुष्य पढ़िए। को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करें। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं, अरे शिव जी देखो, हाँ, उन्होंने विष पान कर लिया। लोग बोलते हैं देखो उन्होंने भांग स्वीकारा है ना, हाँ तो भांग हम करेंगे, हाँ भांग हम सेवन करेंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। किंतु उन्होंने विष भी पान किया है, भैया ये करोगे तुम? तो कुछ कार्य तो हमारे लिए घातक बन सकते हैं, हाँ हमारे प्राण का उनसे चला जाएगा। हाँ, इस ऐसे ही कुछ कार्यों को हम केवल नमस्कार करना चाहिए। इसीलिए गुरुजनों से समझ के किनका अनुकरण किनका अनुसरण ये समझना चाहिए। अनुकरण तो कभी महान व्यक्तियों का नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके शिक्षा, उनके उपदेशों को पालन करना चाहिए। We should follow the instructions of great souls, एंड नेवर इमिटेट। हमें अनुकरण नहीं करना है, उनके शिक्षाओं को पालन करना है। हाँ? हाँ, कुछ कुछ उनके शिक्षा उदाहरण होंगे जो हमारे लिए भी योग्य होगा, उनको अनुकरण कर सकते हैं। पढ़िए, ऐसे शक्ति के बिना। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। तो कुछ छदम भक्त। लोग हैं जो शिव जी के झूठे भक्त, छद्म भक्त होते हैं, जो गांजा, भांग, मादक वस्तुओं का सेवन करने का दांव लगाएंगे। अरे शिव जी प्राप्त कर रहे हैं, वे भी तो अनुकरण कर रहे हैं, हाँ तो हम भी लेंगे। तो वो मृत्यु का कारण बन जाएगा आध्यात्मिक जीवन में। इसी प्रकार, इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छदम भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। हाँ, अरे मैं ये अनुकरण करूंगा, अरे ये भी तो करो, गोवर्धन धारण भी तो करो तुम, हाँ नहीं नहीं मैं केवल रासलीला का अनुकरण करूंगा, ये तो गलत हो गई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा है कि उनके उपदेशों का हमेशा हम समझ के पालन करें। तो बात यह है कि श्री कृष्ण के विषय या संदर्भ में वे भी कर्तव्य का पालन करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है करने का, वे तो पूर्ण मुक्त हैं, फिर भी वे कर रहे हैं। हाँ, उनके कार्य उदाहरण के रूप में वे कर रहे हैं। कुछ कुछ कार्य होते हैं जो केवल हम उनको अनुकरण तो जरूर नहीं करना चाहिए, केवल उनको हम प्रार्थना नमस्कार कर सकते हैं, केवल भगवान ही कर सकते हैं। वैसे सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। तो दो तरह के लोग हैं, मैंने पहले भी ये कहा था। एक होते हैं सक्त, मतलब जो कार्यों के प्रति बहुत ही आकर्षित हैं, उन कार्यों के फल को वे भोगना चाहते हैं। दूसरे होते हैं असक्त। असक्त मतलब जो, जिनमें वो आसक्ति नहीं है। तीसरे हैं आसक्त। आसक्त मतलब कौन हो गए? जो अति आकर्षित है, वो कार्यों के फल को भोगने का इच्छा उनमें अति रूप में है, बहुत ज्यादा है, अति आसक्त। हाँ, सक्त असक्त आसक्त। हाँ, तो सक्त
सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, सक्ता मतलब आसक्त व्यक्ति, सक्ता, सक्त और आसक्त एक ही रूप से समझा जाता है, किंतु असक्त मतलब वो, देखिए असक्त, असक्त मतलब कौन है, अनासक्त। देख रहे हैं ना ये शब्द शब्द, तो इन शब्दों को ठीक से समझे। तो आसक्त व्यक्ति वो अज्ञानी होता है, हाँ? किंतु विद्वान जो होता है वो अनासक्त होता है, फिर भी वो बाहरी रूप से वैसे ही कार्य करेगा जैसे कोई आसक्त व्यक्ति कार्य कर रहा है, क्योंकि वो सामान्य जन को एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। पढ़िए, जिस प्रकार, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हाँ, तो बाहरी रूप से कौन विद्वान है कौन अनासक्त है समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्ञानी को भी आसक्त व्यक्ति के जैसे ही कार्य करना होगा। हम्म, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, पढ़िए, एक कृष्ण भावना एक भावित। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भा, भावना भाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। हाँ। हम्म, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण हम्म, भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हाँ, देखिए, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी कार्यों को करेगा, किंतु वो ये समझाएगा कि उन कार्यों के फल को भगवान को कैसे अर्पण करना है, भक्ति में कैसे उसका उपयोग करना है, ये समझाएगा। ये उदाहरण वो दिखा रहा है। इसीलिए तुम्हें, हाँ, वैराग्य का उदाहरण नहीं दिखाना चाहिए। अगर तुम वैराग्य का उदाहरण दिखाते हो या वैराग्य का उपदेश भी देते हो तो लोग एक तरह से भ्रमित हो जाएंगे। उनके बुद्धि को तुम काटो मत, उनको विचलित मत करो। एक विद्वान व्यक्ति कभी भी आसक्त व्यक्ति को वैराग्य का उपदेश नहीं देता, उनको उन कार्यों में लगाता है जिससे वो आध्यात्मिक या भक्ति की तरह उन्मुख हो जाए, उनका रुचि बढ़ते जाए। वो एक विद्वान व्यक्ति का आचार होता है। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हों, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे हाँ। कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हाँ, तो एक ज्ञानी, हाँ, हाँ, या कर्म अनासक्त व्यक्ति जो है, हाँ, वो भी कर्तव्य कर रहा है, किंतु जब वो आसक्त व्यक्ति के साथ मिलता है तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, हाँ? उनको आ, वैराग्य का उपदेश देता है तो वो लोग समझेंगे नहीं उसको, क्योंकि उनके मन के अंदर बहुत भोग की इच्छा होते हैं। उनको अच्छा होगा तुम ऐसे कार्यों में लगाओ जिनसे उनका क्रमिक विकास हो भक्ति में, धीरे धीरे उनको सुकृति बढ़ाओ। ये भगवान कह रहे हैं, बहुत अच्छा उपदेश है यहाँ पे। पढ़िए, कृष्ण भावना भावित विद्वान। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति हम्म। के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण हम्म। करना चाहिए। हम्म। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु हम्म। यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। तो एक भक्त को हमेशा लोगों को भक्ति में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, उनको कर्तव्यों से दूर नहीं कराना चाहिए। वो कर्तव्य छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके मन के अंदर आसक्ति है। हाँ? अच्छा है कि उन कार्यों को करते करते साथ साथ उन कार्यों को कैसे भक्तिमय बनाए, ये सिखाइए।
तो ये भगवान और प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। हाँ, यहाँ से कोई और भक्त पढ़ेंगे अनुवादों को और तात्पर्यों को। थैंक यू माता जी। हाँ, तो अगले श्लोक से ये बात आती है, यहाँ से क्या बात आ रहा है। एक आसक्त व्यक्ति समाज में, मतलब बहुशः, हाँ, ज्यादातर लोग तो आसक्त ही होंगे, हाँ, भौतिक आसक्ति होंगी उनका, वो, हाँ, और दूसरा है यहाँ पे एक अनासक्त व्यक्ति या ज्ञानी, उनके बीच कैसा व्यवहार होता है। आसक्त व्यक्ति कैसे सोचता है, अनासक्त व्यक्ति कैसे सोचता है, और अनासक्त व्यक्ति को आसक्त व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बात भगवान कह रहे हैं। तुम अनासक्त हो, किंतु जनता जो है, आम जनता, वो तो आसक्त है, उनके प्रति तुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। कौन पढ़ेंगे अनुवाद? हरे कृष्णा। निशा माता जी, ठीक है। श्लोक कह रहा हूं मैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मकर्ता हम इति मन्यते। तो इस श्लोक में एक आसक्त व्यक्ति, आ, भौतिक जगत के प्रति जिसका आसक्ति है, वो कैसे सोचता है, उसको भगवान कह रहे हैं। पढ़िए, जीवात्मा। कृष्ण ब्रजदंड प्रणाम। हरे कृष्ण। जीवात्मा जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि हाँ वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हाँ, तो लोग, आम जनता क्या सोचती हैं जो भौतिक जगत के प्रति आसक्त होते हैं? वे सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, जो मैं करता हूँ, हाँ, उसी से फल आता है। जो भी सिद्ध हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसका पूर्ण श्रेय तो मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं कृषि नहीं करता हूँ, हाँ, खेती नहीं करता हूँ, तो अनाज ही नहीं आता। क्या उनको ये पता नहीं कि वर्षा उनके हाथ में नहीं है? नहीं, वो सोचता है, अहंकार के प्रभाव से वो सोचता है कि मैं ही करता हूँ, कर्ता भाव। हाँ, उसको ये पता नहीं कि प्रकृति के तीन गुणों से सब कुछ चल रहा है, और उन तीन गुणों के ऊपर एक स्वामी है, पुरुष है, परम पुरुष। वो ये समझते नहीं। तो भौतिक मानसिकता वाले, भौतिक आसक्ति वाले कैसे सोचते हैं? अहंकारम, देखिए, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते। मैं ही करता हूँ, ऐसे सोचते हैं। हाँ? अनुवाद आपने पढ़ा माता जी? नो ब्रज इस मुझे अनुवाद पढ़ ले, मुझे तात्पर्य पढ़ना है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, हाँ, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। देखिए, उनके आंतरिक चेतना में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी वो समझाते हैं कैसे सामान्य जन तो अपने खुद को ही सबके कारण मोल के समझते हैं। अगर मैं कष्ट नहीं करूंगा तो मैं यश नहीं पाऊंगा, अगर मैंने कष्ट किया है तो यश आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा? सक्सेस इज 99% हार्ड वर्क ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, किंतु इतना हार्ड वर्क करने बाद भी व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलता है। हाँ, वो समझ नहीं पाते। यस, व्यक्ति को कष्ट करना चाहिए, हाँ, वो उसके कर्तव्य है, किंतु फल जो है, कार्य का फल, वो उनके श्रम पे निर्भर ही नहीं होता। श्रम के साथ साथ मुख्य अंश तो वो क्या बोलते हैं, विधि, या जो भगवान का देन होता है वहाँ पे। हाँ, तो एक होता है अपने श्रम, उसके साथ भगवान का जो कृपा वो मिले, तो बाद में वो फल बनता है। जैसे कृषि में या किसान, किसान को ये स्पष्ट रूप में समझ आता है कि उसको खेती करनी होगी। हाँ, हाँ, सब जोतना होगा, पूरे जमीन को तैयार करना होगा, बीज को बोना होगा, ये सब करके तैयार करके रखना होगा। बाद में जब वर्षा आती है तब उसको फसल आएगा। अगर वो, उसने अपना श्रम नहीं किया, हाँ, तो फसल कैसे आएगा?
अगर वो उसने श्रम किया और वर्षा ही नहीं आया तो फसल कैसे आएगा? तो ये दोनों होना चाहिए, किंतु इन दोनों में मुख्य क्या है? हाँ, उस भगवान का कृपा, वर्षा। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जानकारी एक ज्ञानी को होती है। तो भगवान कहते हैं तुम ऐसे ज्ञानी हो, अनासक्त हो, ये समझना हो चाहिए सामान्य जनता कैसे सोचते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पढ़िए, हे महाबाहो। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। हाँ, तो तुम इनके वश में मत आओ। पढ़िए, परम सत्य को जानने वाला। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। हाँ, तो भौतिक जगत स्थिति जो है, यहाँ पे अशाश्वतता है। सब कुछ अज्ञान से भरा हुआ है और यहाँ पे दुख है। किंतु आध्यात्मिक स्थिति जो है वो शाश्वत है, वो पूर्ण ज्ञान है, और वहाँ पे आनंद है, सच्चिदानंद है। ये विषम स्थिति को वो जानता है जो आध्यात्मिक साधक है। हाँ, ये समझ के इस शरीर का वो सही उपयोग करेगा। ये शरीर जो है वो क्या है? वो अस्थाई है, अज्ञान से भरा हुआ है और दुख देता है। किंतु आत्मा उसके भीतर जो है वो, उसका लक्षण है सच्चिदानंद। तो इसका सही उपयोग करेगा और इनके साथ वो अपना पहचान नहीं कराएगा। ये भौतिक स्थिति ही सब कुछ है ऐसे सोचेगा नहीं हो। उसको तो आत्मा का मुख्य ये है, सोच है, और परमात्मा की सेवा। इसीलिए तुम्हें लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। लोग कैसे सोचते हैं ये समझे, और तुम्हें सही उदाहरण देना है। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् अकृत्स्न कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हाँ, आप उनको विचलित मत करिए। हाँ, आपको पता है कैसे सही में सब कुछ घटित होते हैं। सब कुछ उस काल, उस भगवान के नियंत्रण में चलता है, आपको ही पता है। हाँ, किंतु जो लोग गुण और कर्म के अधीन हैं, वे आसक्त हैं, सज्जते, वे, उनकी भौतिक आसक्ति होती है। इन प्रकृति के गुण से वे विमूढ़ हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। तो ये समझ के तुम ज्ञानी हो, उनको विचलित मत करो। हाँ, पढ़िए, माया के गुणों से। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। हाँ, उन्हें विचलित ना करे, वो ज्ञान अभाव के कारण है वो। तो उनमें ज्ञान का अभाव है, इसलिए वे अधम होते हैं। किंतु ज्ञानी जो है वो, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको अगर वैराग्य का उपदेश दे देगा और उनके अंदर ऐसा सोच है, तो वो क्या कर पाएंगे? बाद में वो गलत कार्य कर देंगे, मिथ्याचार कर देंगे। हाँ, बढ़िए, अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। कुछ कुछ लोग पूर्ण निपट स्वार्थ में नहीं रहे, किंतु वे कहते होंगे हम भी समाज सेवा करते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, परोपकारी हैं हम। हाँ, जीवों को सब आदर देते हैं, किंतु वे शरीर के चेतना में ही है, भौतिक चेतना में ही है वे। हाँ, तो ये एक तरह से विस्तारित भौतिक चेतना है बस। हाँ, एक्सटेंडेड मटेरियल कॉन्शियसनेस या सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। पढ़िए, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं।
फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। देखा जाए तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समाज के लोगों के साथ वो बर्ताव करेगा ही नहीं। वो सोचेगा ये क्या समझते हैं, इनका तो चेतना या सोच ऐसा पतित होता है, इनके साथ क्या बात करना, तो उनसे दूर ही रह जाते हैं। हाँ, उनसे दूर रह जाते हैं और उनको कुछ उपदेश वगैरह देते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनको बोलेंगे तो वो ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका आंतरिक शुद्धि हो ही नहीं है। हाँ, ज्ञान है ही नहीं। किंतु भक्त जो है वो ऐसा नहीं सोचता। क्या करता है, प्रभुपाद जी बोल रहे, वो दयालु होता है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो उनको शिक्षा, वो ज्ञान देने के लिए आगे जाता है। उनको भगवान के कृपा से संपर्क कराता है, जिनसे उनका शुद्धि स्टार्ट होती है, और उनको भगवान के भक्ति में आकर्षित करा के उनको धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ाता जाता है। ये परोपकारी है, परम उपकारी है ये एक्चुअली। हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति में कैसे इसका तत्व का पालन किया जाता है। हाँ, तो ऐसे तुम सही कर्तव्य का पालन का उदाहरण प्रस्तुत करो, और ये तुम मेरे लिए करो। हम्म, तुम ऐसे मत सोचो कि केवल मुझे समाज के लिए करना है, नहीं, तुम कर्तव्य का पालन करके मुझे उसका फल को अर्पण करो। तो यहाँ 30वें श्लोक में भगवान कर्मयोग का सार को कहेंगे। ये 30वें श्लोक जो है, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक, ये पूरा कर्मयोग की शिक्षा का निचोड़ है, मूल तत्व है, ये सार है ये, जहाँ पे भगवान कहेंगे उन कर्तव्यों को मुझे अर्पित करो। स्पष्ट रूप में कहेंगे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। देखिए श्लोक में पहला शब्द क्या है, मयि। मयि मतलब क्या है, मयि, मयि का अर्थ क्या है, शब्दार्थ देखें। मुझ में प्रभु जी। मुझ में, तो भगवान स्पष्ट कह दे मुझे, मुझ में, मतलब भगवान ये स्वीकार लिए कि मैं ही परम हूँ, तुझे मुझे अर्पण करना है, उससे तेरा भला होगा। तो भगवान कहती है वो बात। हाँ? तो यहाँ पे कर्मयोग का मुख्य सार कहा जा रहा है। माता जी पढ़िए। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हाँ, तो यहाँ पे कई सारे अंश आ गए। पहला है कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझे सभी कर्मों के फल को अर्पण करो। तुम त्याग करो मतलब ऐसे छोड़ देना नहीं, उनको मुझे अर्पण करो। और आध्यात्म चेतसा, आत्मज्ञान से कार्य करो, आत्म चेतसा। और निराशी, खुद के लिए इच्छा मत करो। हाँ? और साथ ही साथ निर्ममो, निर्ममो मतलब एक ममकार, मुझे चाहिए ये, ममता, उस भाव से कार्य मत करो। और युद्धस्व विगत ज्वरा, अरे ये मेरे लिए नहीं है तो क्यों करना है, थोड़ा आलस, ठीक है करेंगे हम, ऐसे भी नहीं, आलसी मत करना। इन कर्तव्यों में आलस्य नहीं दिखाना, पूर्ण श्रम करके करो, खुद के लिए मत करो, ममता भाव से मत करो, आत्मज्ञान से करो, मुख्य रूप से मुझे अर्पित करो, ऐसे भगवान कहे। तो ये सभी अंश, हाँ, मयि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा विगत ज्वरा, ये सभी अंश को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते जाएंगे। विशेषतः वे कहेंगे कि कैसे व्यक्ति कर्तव्यों में स्थिर रहना चाहिए। हाँ? जैसे कोई सैनिक होता है, सैन्य अनुशासन, ये बात कहेंगे। पढ़िए यह श्लोक। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश
पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। अतः देखिए, श्री सैन्य अनुशासन इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति को वो अच्छा लगे या न लगे, अगर अधिकारी ने आदेश दिया तो सैनिक को पालन करना ही होगा, है ना? वो ना नहीं बोल सकता। अरे सर जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं कह सकता वो। हाँ, उसको तो करना ही होगा, यस सर। ऐसे भाव, वो है सैन्य अनुशासन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिलिट्री डिसिप्लिन। मतलब सैनिक सैनिक के जो शाला होते हैं ना, सैनिक का जो प्रशिक्षण होता है, सुबह सुबह उनको उठाते हैं, दौड़ाते हैं, ये करो वो करो, उनको कभी कभी राउंड राउंड घुमाते हैं, बहुत उनको आदेश दे के उनको पूर्ण रूप से उनको आदेशबद्ध, अनुशासित कर देते हैं। तो डिसिप्लिन, शासन, डिसिप्लिन, वो व्यक्ति के बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, विशेषकर भक्त में ये होना चाहिए। अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है, नहीं, ये करना है, मेरा आदेश है, कर्तव्य है, करना है। प्रभुपाद जी इसके लिए कुछ उदाहरण भी देंगे बाद में। अतः, अतः पढ़िए। श्री अतः, कृष्ण ने अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। हम्म, अध्यात्म चेतस। हम्म, हम्म, और निराशी, यहाँ पे इन शब्दों को बोला जाता है। कोषाध्यक्ष, पढ़िए। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी हम्म प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट तत्व है। यहाँ पे निराशी शब्द का अर्थ समझा रहे भगवान प्रभुपाद जी। निराशी मतलब खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए। अपने लिए आशा नहीं, भगवान के लिए। जैसे कोई बैंक में कैशियर होता है, कोषाध्यक्ष कहते हैं उनको। हाँ, वो क्या करता है? हर दिन हजारों, कभी कभी लाखों करोड़ों रुपए गिनता है। क्या उनको वो अपना मानेगा? नहीं, है ना? बहुत पैसा गिनता है, वो देता है, रखता है, अंदर रखता रहता है। कब पर उसको पता है कि ये मेरा नहीं है। है ना? वैसे ही भक्त या जो आत्मज्ञानी या कर्मयोगी जो होता है, वो कार्य करेगा, हाँ, उसके फल को भी प्राप्त करेगा, पर वो उन फल को वो भगवान को अर्पण करेगा, खुद की इच्छा के लिए नहीं लेगा वो। हाँ, सब कुछ जो है वो उनका अर्पण होना चाहिए। तो ये भाव, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसीलिए फिर से कह रहा हूँ, नोट कर ले। नीचे मयी शब्द का अर्थ देते हुए, जब मनुष्य इस प्रकार से, जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। हाँ, कुछ भी झिझकता नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, करना है करना। रोज 16 माला जप करना है, प्रभुपा जी ने उपदेश दिया है। आज मन नहीं लगता हो या लगता हो, करना है। हाँ, 4 नियमों का पालन करना है, करना है। कभी कभी ज्ञान में हम बहुत बार ये सोचने लगते हैं, प्रभु जी आज मन नहीं लग रहा है, हाँ, करना चाहिए क्या माला, हाँ, पढ़ना, हाँ, नहीं, बहुत बार मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा दूषण है, वो कंटेमिनेशन है। इसीलिए हमें एक सैन्य अनुशासन, मिलिट्री डिसिप्लिन में काम करना है, साधना करना है। और ऐसे जो करते हैं उनको क्या प्राप्त होगा?
ये ते मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। वो तो पूर्ण रूप से कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से, जो श्रद्धा से एक अनसूय मतलब निर्मत्सर भाव से करेंगे इनका पालन, तो वे मुच्यन्ते कर्म भी, सभी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। पढ़िए, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बताइए। तात्पर्य। श्री श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति कभी कभी इनको पूर्ण रूप से पालन कर नहीं पाता हो, मतलब पालन करने के लिए कोशिश करता है, पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है, कर नहीं पाता, पर उसके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए उन नियमों के प्रति, भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति। हाँ, उसको नियमों से रुष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए ये शब्द है ना, ही शुड नॉट बी रिसेंटफुल, नियमों से रुष्ट नहीं होना। ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो नियम है या वो जो आदेश है वो गलत है, नहीं, ये मेरा असमर्थता है, असमर्थ हूँ मैं। ठीक है, मैं उनको आदर करूँगा, पालन करने के लिए पूर्णतया प्रयत्न करूँगा, ये भाव से आगे जाना। और ऐसे करने से व्यक्ति वो शुद्ध बन जाएगा, सिद्धि प्राप्त करेगा। वो पूर्ण प्राप्त पालन नहीं कर पा रहा है पर उसका भाव ठीक है। देखिए, प्रभुपाद जी पहले बोले कि जो पालन करता है वो दृढ़ता से आगे बढ़ेगा, वो जरूर प्राप्त करेगा पूर्ण सिद्धि को। किंतु जो पालन नहीं कर पाता, फिर भी उसका भाव, नम्रता और भगवान पे विश्वास, वो हमेशा बने रहता है और प्रामाणिक रूप से प्रयत्न कर रहा है और रुष्ट नहीं होता नियमों के प्रति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो आगे उसका शुद्धि होगी और वो भी सिद्धि प्राप्त करेगा। अगर कोई द्वेष करता है और ठीक से आदर नहीं करता इन नियमों का, उनका क्या होगा? ये त्वेतम ये त्वेतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान अचेतस। पढ़िए। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हाँ, अवज्ञाकारी। तात्पर्य। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हाँ, तो अवज्ञा जो करता है, अनादर जो करता है, डिसोबीडियंस एंड डिसरिस्पेक्ट, जिससे व्यक्ति सब कुछ खो लेता है, अनभिज्ञ हो जाता है। तो इसीलिए तुम सही उदाहरण प्रस्तुत करो और सही भाव से पालन करो, मुझे अर्पित करो। हम्म? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व यहाँ आ रहा है 33, 34, 35 में, कि व्यक्ति उसके अंदर एक स्वभाव होता है। देखिए, हर व्यक्ति के स्थूल शरीर में दो विभाग होते हैं, एक होता है स्वभाव और दूसरा होता है वासना, या अनर्थ भी कहा जाता है वासना को। तो वासना या जो अनर्थ है उनको हमें शुद्ध करना चाहिए।
शुद्ध करने बाद अपना आंतरिक मानसिक स्वभाव हमें स्पष्ट होगा और स्वभाव के अनुरूप कार्य करना होगा। तो वैदिक समाज में व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप वर्ण और आश्रम में उसको लगाया जाता था। उसके वर्ण और आश्रम के अनुरूप उसको अ, मतलब उसके स्वभाव के अनुरूप वर्ण आश्रम का निश्चय किया जाता था, उसका पालन करते थे वे। और अगर तुम वो नहीं करोगे, मतलब यहाँ पे शब्द आता है निग्रह किम करिष्यति। हाँ, तुम अपने आंतरिक स्वभाव को क्यों रोक रहे हो? उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तुझे तो अनर्थों का उन्मूलन करना है, किंतु स्वभाव जो है वो एक भक्ति के लिए उपयोगी बन जाता है, क्योंकि उसमें आपका लगन रहती है। जैसे व्यक्ति क्षत्रिय है अर्जुन, तो उसका मानसिकता क्या है? क्षत्रिय मानसिकता है, शासन करना, जो दुष्ट है अधर्मी है उनको दंड देना, प्रजा का रक्षा करना, ये उसका मानसिकता है। हाँ? क्षत्रिय स्वामी भाव वो तो रहता है, उसको आप निग्रह नहीं कर सकते, उसको सही तरह से उपयोग करो। हाँ? तो ये बात कहा जा रहा है। पढ़िए, ज्ञानी पुरुष भी। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हम्म, तात्पर्य। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। ऐसे ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर नियत नियत कर्म है, नित्य नहीं है वो, नियत कर्म। नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो अपने स्थिति में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करके भक्ति करने का प्रयास करे। एक दूसरे की स्थिति, मतलब ये है क्षत्रिय स्वभाव के। और वे अभी कर्म त्यागी, ब्राह्मण या सन्यास के स्थान को ग्रहण करने जा रहे हैं अर्जुन। इसीलिए भगवान बोल रहे ये अच्छा नहीं है तेरे लिए। हाँ, तो लास्ट में ये श्लोक कह के हम अंत करेंगे। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तो भगवान कह रहे हैं तुम राग और द्वेष के प्रभाव में मत आना। राग मतलब अति आसक्ति, द्वेष मतलब उनसे एक घृणा, हेट, एक द्वेष, उन दोनों के वश में मत आओ। तयोर न वशम आगच्छेत। और अपने आंतरिक शुद्धि करके अपने स्वभाव उसके अनुरूप तुम कार्य करके मुझे प्रसन्न करो। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग आदेश भी देते हैं, पढ़िए। प्रत्येक इंद्र तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। तो व्यक्ति को अति आसक्ति और द्वेष या घृणा, इन दोनों से दूर रहना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग, पढ़िए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्र विषयों में नहीं फंसता। जब तक
जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है, जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है रहती है। भले रहती ही। है भले ही हम्म। इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। तो यह अतः बात क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही सूक्ष्म है कि शास्त्र हमें अति आसक्ति से हमें दूर रखने के लिए यम और नियम, विधि विधान को आदेश देता है, वो बोलता है। किंतु ये विधि विधान मतलब यम नियम के पालन करते समय हमें अपने स्तर को समझना होगा। अपने स्तर के लिए अनुरूप कुछ ये करना है तुझे, ये नहीं करना है। हाँ? और उस स्तर के जो चीज़ें चीज़ें जो हमें छूट दी जाती है, ठीक है। तुम बिल्कुल आप मांसाहार त्याग नहीं कर सकते, तो ठीक है, तुम इस देवी को अर्पण करके हफ्ते में एक बार देवी को अर्पण करने बाद, उसके बाद भी उसको दान देने बाद उसमें से एक छठाई भाग, 1/6 उसको ही तुझे लेना होगा। ठीक है, मैं पालन करूंगा। और वो कर रहा है, हाँ? और उस नियम के प्रति वो आसक्त बन जाते, देखो मैं हर हफ्ते ये करता हूँ और नियमित रूप से ये करता हूँ। और वो उसके बल पे वो अपने मांसाहार को समर्थन कर रहा है। नहीं नहीं, वो नियम का उद्देश्य क्या था, व्यक्ति को निग्रह या नियंत्रित करे, नहीं तो वो पूर्ण रूप से विभक्त वो मांसाहार कर रहा था, है? इसीलिए उसको नियंत्रित किया जाए। तो ये बात कि नियम के उद्देश्य को समझे, नियम को आप दावा के रूप में प्रस्तुत करके देखो, यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट दिया गया है, ठीक है मैं ये करता रहूंगा, क्यों आप बोल रहे हो मुझे छोड़ना है, ये बात नहीं। धीरे धीरे हमें इन राग और द्वेष से ऊपर उठना होगा। जैसे कोई बड़े हाईवे में भी एक्सीडेंट हो सकती है, राजमार्ग में भी एक्सीडेंट हो सकती है, खतरा हो सकती है। हाँ, ऐसे ही वेदों के अंतर्गत जो दिए गए नियम, जो जिसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा छूट दी गई है, क्योंकि अपना स्थिति ऐसा पतित स्थिति है, इसीलिए उसका समर्थन नहीं करना चाहिए अपने भौतिक सुख के लिए। तो हमें बहुत चेतावनी से, सतर्कता से पालन करना है, और साथ ही साथ इनसे ऊपर उठने का प्रार्थना करना चाहिए। अतः नियमित पढ़िए, अतः नियमित इंद्रिय भोग के। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। तो कृष्ण भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, भक्ति को पालन करते करते अपने स्थिति के अनुरूप जो नियम बोले जाते हैं, एक्चुअली नियम अलग अलग तरह के स्तर में होते हैं, अलग स्तर में नियम अलग अलग होते हैं। तो अपने स्तर के लिए नियम क्या है, उसको भक्ति के साथ पालन करते जाना चाहिए। हाँ, और धीरे धीरे हमें ऊपर उठते चाहिए। हाँ, तो ये बात भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आ रहा है, अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना। ये बात हम आगे के क्लास में और चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा कि आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और उसके पालन से सभी जनता को एक अच्छा उदाहरण मिलेगा। भगवान खुद करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो समाज में उत्पात हो जाएगा। तो अर्जुन का वो जो कारण है कुल धर्म नाश, वो होगा जब वो सही उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब। तो इसीलिए अच्छे तरह से तुम कर्तव्य का पालन करो हे अर्जुन, ऐसे बोल रहे हैं। और यहाँ पे कर्मयोग के अंतिम उपदेश, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे उन फल को अर्पण करना,
और आलस्य के विहीन निराशी निर्मम भाव से आध्यात्मिक चेतना से कार्य करना, ये कर्मयोग का सार है। वो भी हमने देखा, उसका पालन से क्या उपयोग, उसको अनादर करना उससे क्या हमें परिणाम होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे स्वभाव का भी बात आ रहा है। इस चर्चा को हम आगे के क्लास में और विस्तार में करेंगे अगले वीक में। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी थोड़ा लेट हो गई मैं भी ध्यान नहीं रखा टाइम का। श्रीमद् भगवत गीता की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। किसी को कुछ प्रश्न है तो ज़रूर रह सकते हैं, कुछ पूछना है तो, अदरवाइज वी कैन एंड, हम अंत कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस प्रभु, पावन गौरंग प्रभु, टू एंड। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच आपकी बहुत अच्छी सुंदर क्लासेस के लिए। और कल हम ले पाएंगे प्रभु जी क्लास? नहीं, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई विल नॉट डू ठीक है, इट। सो मैं नेक्स्ट वीक के डेट्स बोलूँगा प्रभु जी। कल नेक्स्ट वीक में भी सासवड़ में रहूँगा, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है जी। तो मैं कंफर्म करूँगा। हाँ, सॉरी मैं थोड़ा डायनामिक स्केड्यूल्स है। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे अपने वैष्णव पारंपरिक ढंग से 3 बार हरि बोल बोलकर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।